दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो यूपी टेट में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? पियाजे द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी दूसरा अगर हम देखें तो क्या है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, यानी पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। चौथा है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। 6 नंबर है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा में। सामान्य भाषा में संज्ञान का अर्थ है जानना। सामान्य भाषा में संज्ञान का अर्थ है जानना। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय सम्मिलित है? भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति या तर्क। तो आप देखेंगे कि भाषा और चिंतन संज्ञान के अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है, जिसमें ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। यानी संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अभियोग्यता का विकास। 11 नंबर संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है बंडूरा ने। किसने दिया है? बंडूरा ने। नेक्स्ट 11 नंबर संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है बंडूरा ने। 12 नंबर है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? संवेदी गतिशील स्तर। संवेदी गतिशील स्तर के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे 13 नंबर कोहलबर्ग के अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है? कोहलबर्ग के अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है? तो 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों को। 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों को। 14 नंबर है डैश विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश और डैश एकत्रित करने के तरीके से है। तो इसको हम देखेंगे तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटकर प्रस्तुत किया है? 2। जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटकर प्रस्तुत किया है? 2 भागों में। कितनी अवस्था? 2 अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 17 है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विकास में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, 11 वर्ष एवं उसके ऊपर। ठीक है, पियाजे के अनुसार। आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करें, ये वाला
कथन सही है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को कितने तरीकों से बताता है? 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। क्वेश्चन नंबर 20 है वाइगोट्स्की ने बालक विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि वाइगोट्स्की ने बालक विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों में आधारित आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। कहाँ से संबंधित है? किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 22 है वाइगोट्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? समाज का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। 24 है बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए कोहलबर्ग ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 25। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो विभेद करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो इसका आंसर है जीन पियाजे ने। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? जीन पियाजे ने। आगे देखेंगे 27। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को सात्मीकरण कहा है। क्या कहा है? सात्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 है पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा नैतिक विकास। वैसे संवेगात्मक विकास होना चाहिए, आप इसे देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ए ही होना चाहिए, यहाँ पे नैतिक विकास नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था क्या है? तो पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की आवश्यकता इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सभी। और क्वेश्चन नंबर 31 है पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवधि में। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। नेक्स्ट है 32 को देखेंगे कि वाइगोट्स्की के सिद्धांत निकट विकास क्षेत्र ZPD के में सर्वाधिक महत्व दिया गया है खेल को। ZPD में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है? खेल को। नेक्स्ट है 33। किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप का परिणाम है? किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप का परिणाम है? तो व्यक्ति और परिवार के। संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है? व्यक्ति और परिवार के बीच होता है। ठीक है, उसी का ही परिणाम होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 क्या कह रहा है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? 3 स्तरों में। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक स्तर 3 स्तरों में बांटे गए हैं। 35 है निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार की अवस्था की अपेक्षा
तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइगोट्स्की का सिद्धांत आधारित है निकट विकास क्षेत्र पर। वाइगोट्स्की का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? निकट विकास क्षेत्र पर आधारित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।